डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण खबर से। हाशमी डिग्री कॉलेज उतरौला में मनाया गया संविधान दिवस। बलरामपुर 26 नवंबर 2022। संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मान देने के लिए संविधान दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 नवंबर को एजी हाशमी डिग्री कॉलेज के सभागार कक्ष में प्राचार्य की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी रखा गया, जिसमें सभी संकाय के विभाग अध्यक्ष एवं प्रोफेसरों ने संविधान दिवस पर अपनी अपनी बातें रखी। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए एजी हाशमी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य ने कहा, 26 नवंबर का दिन देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। दरअसल 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। उसके 26 जनवरी 1950 में से लागू किया गया था। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के FM सिद्दीकी अपने भाषण में कहा कि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देश के हर नागरिक को हो, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। इसके बाद उर्दू डिपार्टमेंट की एजाज फातिमा ने संविधान के मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी पर अपनी बातें रखी और कहा कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, भारत के लोगों में समरसता और समान भारत की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। वहीं जंतु विभाग के विभागाध्यक्ष श्री अब्दुल राशिद ने एक शेर से अपनी बात की शुरुआत की और कहा कि संविधान हमारी आन है, तिरंगा हमारी शान है, हिंदुस्तान हमारी जान है, हिंदुस्तान पर जान हमारी कुर्बान है। सभी छात्र छात्राओं से संविधान को पूर्ण रूप से मनाने तथा संविधान का पालन करने की अपील की है। संगोष्ठी का संचालन रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष फरीद वारसी ने किया और साथ ही साथ संविधान से जुड़ी बहुत ढेर सारी बातें छात्र छात्राओं के बीच रखी। इस दौरान संगोष्ठी में डॉक्टर शालिनी गुप्ता, वनस्पति विज्ञान विभाग, सुश्री नसरीन खान, शिक्षा शास्त्र विभाग, हेमलता पांडे, गृह विज्ञान विभाग, फिरदौस खान, सौरभ चौरसिया और कॉलेज के सभी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। ताज मोहम्मद के साथ फरीद वारसी की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, उतरौला, बलरामपुर। भारत एक हेरिटेज सभ्यता है। भारत अपने आप में आप देखिए हर 9 किलोमीटर में आप जाएंगे तो यहाँ की डाइवर्सिटी चेंज हो जाती है। यहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का पोशाक, वहाँ की भाषा, लैंग्वेज के आधार पे, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, पंथ समाज के आधार पे जब भी आप जाएंगे, पूरब में आप जाएंगे तो भाषा बदल जाएगी ना। लेकिन सभी को एक तिरंगे के नीचे पिरोए रखना है। सभी धर्म, सभी समाज से ली गई सभी कंट्रीज की अच्छी बातें, जर्मनी, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, सभी देशों से जो अच्छी अच्छी चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट और कंट्रोल किया जा रहा है, उस चीज़ों को कंपाइल किया गया, उस चीज़ों को एकत्रित किया गया, संग्रहित किया गया और उसके बाद में रुतबा तेरे सर का तेरे संविधान से मिला। रुतबा मेरे सर का तेरे संविधान से मिला। ये संविधान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, हमें वो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला। तेरे संविधान से मिला। ना जिंदगी की खुशी, ना मौत का गम, जब तक है दम। जय भीम, जय भीम। समझ रहे हैं आप? एक संविधान में क्या होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में, जैसा कि सर ने कहा कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या और अभी आगे होनी चाहिए। आप बताइए कि अप्रैल 2005 के बाद पेंशन खत्म कर दिया गया ना, तो संविधान नहीं खत्म हुआ ना। आप बताइए कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या जितने भी लोग हैं, इनकी पेंशन क्यों नहीं खत्म हुई? जिस मंदिर से, जिस पार्लियामेंट्री बोर्ड से ये नियम बनकर आया है कि पेंशन सबका खत्म कर दिया जाए, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो प्रोविंशियल सेक्टर के एम्प्लॉय है सबका,
उन्हीं लोगों ने जिनने रूल बनाए उनको क्यों मिल रहा है? ये प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? तो इस तरीके से जब आप उस चीज़ को कर पाएंगे या उसमें आप अपनी राय दे पाएंगे या आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इस पर विचार करेगी, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएगी, उसमें संशोधन होगा, संशोधन होने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और उसमें येस और नो में पोल कराए जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि 4 लोग बैठे और येस कर दिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी, क्योंकि निरंतर समय पे कंटिन्यूटी में जो है जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पहले थी आज नहीं है। एक्ट 370 क्या हुआ, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? धारा 370 खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई कश्मीर से? लेकिन इससे पहले क्या था, लागू था कि नहीं था? लागू था। बहुत सारे ऐसे नियमों में संशोधन हुए हैं जो कि साधारण उदाहरण है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई 1-2 घंटे की चीज़ नहीं है या 1-आध महीने की चीज़ नहीं है कि उसके सभी पॉइंट, सभी बिंदुओं, सभी अनुच्छेद, सभी अनुसूचियों, सभी सब सेक्शन को जो है उल्लेखित किया जाए। क्योंकि आज महत्वपूर्ण ये है कि आज हमारा सोसाइटी, हमारा समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर एज ए स्टूडेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिविलियन, एक जिम्मेदार नागरिक होने का हम सबूत और परिचय कर देते हैं। जब समाज में कुछ बुरा हो रहा है, सोसाइटी में, आपके पास पड़ोस में, आपके एरिया में, आपके रिलेशन में, कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है और आप जान रहे हैं और आप सम्मानित जो है पर्सनालिटी हैं, और उसके बाद समाज में ऐसे व्यक्ति अगर मौन धारण किए हुए हैं, साइलेंट हैं, तो फिर यही सबसे बड़ा जो है कह लिया जाए जो है लज्जा की बात है कि आप उस चीज़ को कह ना सकें। ठीक है, सबसे मेन चीज़ क्या है, आप उसको रोक दो। सबसे सेकेंड पे क्या है, आप उसको वाणी से रोक दो। नंबर 3 पे क्या है, अपने दिल में महसूस करो कि ये ठीक नहीं है। ओवरऑल इससे हमें बस डिस्टेंस ही रखना है। तो इसलिए संविधान